जो सैलाब की तबाहकारियाँ पूरे मुल्क में हुई है, तो आप क्या समझते हैं और क्या करना चाहिए हुकूमत को? जी आप भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में और सिंध में और बलूचिस्तान में चारों सूबों में सैलाब की लपेट में है और तकरीबन 65 से 70% मुल्क जो है वो इस वक्त सैलाब की जद में है और लाखों अफराद बेघर हैं। तमाम जो खिदमतकार हैं, रज़ाकार हैं, हर जमात के वो अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। हुकूमत भी अपने हिस्से का काम कर रही है और जो मकामी सतह पे NGOs हैं और वेलफेयर ट्रस्ट हैं या खैराती इदारे हैं, वो सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। मगर इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ मेरी नज़र में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो सैलाब आ गया, ये तो आ गया है। अब ये इंशाअल्लाह खैर आफ़ियत के साथ अल्लाह ताला करम फरमाए, सब अपने अपने ये पानी भी अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। मगर इसके असरात जो हैं, बीमारियाँ हैं और इसके लिए डॉक्टर्स की टीम हुकूमत की सतह पे तैयार होनी चाहिए। हर सूबे की लेवल पे डॉक्टर्स की टीम होना ज़रूरी है, अद्वियात का होना ज़रूरी है। महीने 1.5 महीने के बाद तकरीबन अब समझें आप सर्दियाँ आ जाएंगी और उसके बाद आपको कंबलों की ज़रूरत पड़ेगी सख्त तरीन, इसलिए क्योंकि जो लोग जिनके घर तबाह हुए हैं, जिस तरह बलूचिस्तान में पूरे पूरे गाँव तबाह हो गए। अभी नौशेरा में कल आपके अपना एक एंकर हैं, रात में उनके साथ बैठा था, वो बता रहे थे 12-12 फुट एक कुछ जगहें जहाँ पे पानी खड़ा है KPK के अंदर, कुछ जगहें ऐसी भी हैं। अब ज़ाहिर है वो जो पानी उतरेगा नीचे तो उसमें 25 दिन लगते हैं, 30 दिन लगते हैं। एक एवरेज बताया तकरीबन 45 दिन में पानी नीचे ढल के उतर जाएगा। जब उतर जाएगा तो ज़ाहिर है वो तबाहकारी तो वहाँ अपनी जगह मौजूद होगी, तो उनको वापस अपने घर पे तो पहुँचाना है। मगर फ़िलहाल जब तक उनका जाने का इंतज़ाम नहीं होता, खेमे हैं, मच्छरदानियाँ हैं और अद्वियात, इस पे हमें ज़ोर देना चाहिए। लिहाजा जितने अहबाब खिदमत कर रहे हैं, हर आदमी हर अपनी जमात से जो भी खिदमत कर रहा है वो अपनी साहिब हैसियत के हिसाब से कर रहा है और अल्लाह ताला उसको अजर देगा, इसका ज़ाहिर है। क्योंकि इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात है, पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त बड़ी जद में है सैलाब की। मरकज़ी हुकूमत और खुसूसन हसन इकबाल ने जो स्टेटिस्टिक बताए हैं कि अरबों रुपए की नुकसान हुए, तो आप क्या समझते हैं कि आलमी इदारे या जो पूरी दुनिया है वो पाकिस्तान की मदद के लिए आएंगे? देखें, यूनाइटेड नेशन ने और यूनिसेफ ने कल बयान दिया है कि जो लोग रात के अंधेरे में पैदल चलने के आदी हैं वो ये जहन में रखें कि आज अगर पाकिस्तान की बारी है तो कल हमारी बारी भी होगी। तो लिहाजा इस तबाहकारी जो सैलाब की जद में हुई है, इसको इंतहाई संजीदा लिया जाए और कौमी सतह पे नहीं, आलमी सतह पे तमाम जितने लोग हैं, दुनिया भर के इदारे, वो फौरी तौर पे पाकिस्तान की इमदाद करें और उनकी मदद करें। अब ये हुकूमत नीचे एडमिनिस्ट्रेशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों का काम है कि वो किस तरीके से सबको सहूलियात मुहैया करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि लोग, क्योंकि ज़ाहिर है बेइतमादी भी होती है, इससे पहले भी लोग आते हैं, फ़ंड लेते हैं और काम कुछ होता नहीं है। तो तमाम सूबाई हुकूमतें इंडिपेंडेंट हैं माशाल्लाह 18वीं तरमीम के बाद। तो जो इस वक्त काम करेगा वो लोगों के दिल भी जीतेगा और लोगों को उनके लिए रास्ता भी बनेगा। जो काम नहीं करेगा वो अपने घर बैठेगा इंशाल्लाह। ये चूँकि सर आपने देखी पूरे पाकिस्तान की सैलाब की वजह से तबाही फैली हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि जो मरकज़ी हुकूमत है और दो सूबाई हुकूमतें हैं वो अभी तक एक पेज पे नहीं है? इसको एक पेज पे होना चाहिए चूँकि एक नेशनल डिज़ास्टर है, इस हवाले से बिल्कुल सबको होना चाहिए। ये चीज़ जो है ये इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने अपनी जमात के जितने लोग हैं उनको कहा है, तहरीक इंसाफ हो या जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, सबको मिलकर काम करना चाहिए। जिसकी जो हेल्प हो सकती है, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत का मसला है ना, ये किसी सियासत का या किसी कुर्सी का मसला नहीं है। सियासत से बालातर होकर सबको पीछे रख के सबसे पहले इस वक्त खिदमत करनी चाहिए। और आप देखें तमाम पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जगहें जहाँ पे ज़्यादा सैलाब आया और अगर मदारिस और खानकाएँ और दरगाहें बची हुई हैं तो उनके उन पर लोगों ने दरवाज़े खोले हुए हैं। अभी ये कंबर के पास, कंबर कह रहा हूँ, यहाँ कुंडली के पास, ये सिंध के अंदर दरगाह है, सारा शहर डूबा हुआ है। दरगाह के पास जो है थोड़ी जगह खाली है, वो तकरीबन 150 दे के रोज़ खाना पका के, गुलाम मोहम्मद जिलानी साहब हैं, पीर हैं वहाँ पे, उनका बेटा भी है उधर वहाँ पे आस्थाने पे, और वो भी सजादा नशीन है, उनके बच्चे हैं, उनकी औरतें हैं, सब खाना बना रहे हैं और वो हैं किसी और पार्टी से।
مگر سیلاب کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرنے کے معاملے میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ تحریک انصاف کا ہے یا کسی اور جماعت کا ہے یا نون کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے. ان کے لیے کوئی میرے خیال سے سیاست نہیں ہو جائے اور نہ ہمیں سیاست کا موضوع چھیڑنا بھی چاہیے اس کے اوپر. آخری سوال ہے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جمعیت علماء پاکستان کے ورکر جو پاکستان میں ہے یا اوورسیز پاکستانی جو آپ کے ورکر ہیں, اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح یہ سیلاب سے متاثر لوگ کی؟ اس کا ایک ہی حل ہے, سب مل کر قوم بن کر اس کے اوپر اس کو مسئلے کو حل کریں, ان کی سہولیات کا خیال رکھیں, ان کو عطیات کے اندر جو مخیر حضرات ہیں وہ بڑھ چڑھ کر آئیں, کسی کے تھرو بھی آئیں, کسی جماعت کے تھرو بھی آئیں. وہ خود آنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے خود آئیں, کوئی ادارے کے تھرو آنا چاہتے ہیں ادارے کے تھرو آئیں, کوئی ویلفیئر کے تھرو آنا چاہتا ہے, کوئی کسی کے تھرو آئے اور کام کر کے جائیں ان کے لوگوں کے لیے. کیونکہ یہ بھی خیال رکھیں, یہاں پہ بڑا عجیب ایک اچھی بات نہیں ہے کہنا, مگر میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جو بڑی قابل افسوس ہیں. جو لوگ آج متاثرین ہیں سیلاب کے روڈوں پہ ہیں, ان کو عزت کے ساتھ ان کی چیزیں دیں, پھینک کے نہ دیں. وہ بھکاری نہیں ہیں. ابھی آج ایک عورت کا میں دیکھ رہا تھا سندھ کے اندر, اس نے کہا کہ میرے گھر پہ دعوت ہوتی ہے, میرے لوگ گھر پہ کھانا کھانے آتے ہیں اور جو مجھے لوگ تقسیم کرنے آتے ہیں کھانا وہ مجھے پھینک کے کھانا دیتے ہیں. ہم بھکاری نہیں ہیں. تو جو دینے والے حضرات ہیں ان کو ان کی عزت نفس اس طرح کریں کہ مجروح نہ ہو, ان کی عزت کا خیال رکھیں. آج ان کے لیے ہے, کل کسی اور کی باری ہے. تو یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, کیونکہ یہ جو کام ہے یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام ہے. کہ جو آدمی کام کرے گا, جس کو جو کھانا دے گا, جو راشن دے گا, کوئی خیمے لگائے گا, ادویات دے گا, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا. کوئی دنیا میں بندہ اس کو اجر نہیں دے سکتا. آپ چونکہ مرکزی حکومت کا حصہ ہے, آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار کو اس وقت کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں شہباز صاحب جو ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اور تمام صوبوں کے اندر, کل وہ کلام بھی آئے ہوئے تھے, آپ نے دیکھا KPK میں بھی, سندھ میں بھی تھے, بلوچستان میں بھی تھے, اور ٹیمیں بھی تشکیل دی ہیں, اور اس کا میکینزم بھی انہوں نے تیار کیا ہے جو NDMA کے تھرو سارا پروسیس ہوگا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر انہوں نے جو ہے ہر بندے کو 25,000 روپے فی بندہ دیا ہے, مگر وہاں سے کمپلین بھی آ رہی ہے. ابھی کل پرسوں کافی لوگوں نے کمپلین کی ہے کہ 23,000 روپے دے رہے ہیں اور کچھ بدماش بیچ میں ہیں جو 2,000 روپے کٹوتی کاٹتے ہیں. تو یہ اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں پہ جو ہے نا ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہونی چاہیے. قوم نے اگر بھروسہ کر کے اعتماد کر کے ان لوگوں کو ہمیں پیسے دیے ہیں یا حکومت کو دیے ہیں یا کسی آرگنائزیشن کو دیے ہیں, تو وہ اعتماد کو بحال رہنا چاہیے, نہ کہ کمزور ہونا چاہیے. مہربانی.